आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे तो लगता है ये वापस और भी चार्ज होकर आई। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ याद दिला के ही छोड़ेगी। ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर इसने भाई को सब कुछ याद दिला दिया ना, और अगर भाई को याद आ गया तो फिर तुम और मैं भाई की लाइफ में एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगी। आप बैठे मत रहिए, आप आराम कीजिए। चलिए लेट जाइए, आराम से आराम से आराम से। इतना गर्म तो नहीं है। तो ठीक है, कहाँ गर्म है? ठीक है, टेस्ट करो। तुम्हारे टेस्ट करते ही मीठा हो गया। अब पिलाओ। आलिया, मुझे लगता है तुम काफी दिनों से ठीक से सोई नहीं, तभी दिन में सपने देख रही हो, राइट? सपने देखना अच्छी बात है, पर गलत फहमियां मत पालो, क्योंकि अभी के ठीक होने के बाद अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो वो प्रज्ञा दी नहीं, तनु जाएगी। और अभी सिर्फ प्रज्ञा दी से शादी करें। पहले तो हम सोचते थे कि उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तो वो दोनों एक हो जाएंगे, पर अब तो ऐसा लगता है कि उसकी मेमोरी वापस ना भी आए तो भी वो दोनों एक हो ही जाएंगे। तो मुझे उन दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी एंजॉय करने दो और तुम सपने देखो। बाय, हैप्पी ड्रीमिंग। इन लोग के हौसले कुछ ज्यादा बढ़ते नहीं जा रहे। वो तो जैसे भूल ही गई है कि वो इस घर में सेक्रेटरी बन के आई थी। ख्याल तो अभी का बीवी बन के रखती है। ये प्रज्ञान कंपनी के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं तनु। वो पूरा भी मुझे बोल रहा था कि एक बार भाई ठीक हो जाएंगे तो वो प्रज्ञा से शादी कर लेंगे। इनफैक्ट प्रज्ञा भी मुझसे यही कह रही थी कि ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। और तुमने सुन लिया और कुछ कहा भी नहीं? पूरब ने तुमसे कुछ कहा, तुमने भी तो सुन लिया ना, जवाब दिया सामने। अगर भाई को चोट नहीं लगी होती तो अब तक तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी होती भाई से, और वो प्रज्ञा घर से बाहर। क्या है ये? स्टॉप इरिटेटिंग मी। मैंने क्या किया?
तुमने कुछ नहीं किया, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तुम्हें करना चाहिए लेकिन तुम नहीं कर रही, लेकिन वो प्रज्ञा करे जा रही। तुम्हें रियलाइज भी होता है कि इन 2 हफ्तों में उसने इस घर में अपनी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत बना ली है। भाई को तो लगता ही नहीं कि वो सेक्रेटरी है। हस्बैंड वाली फीलिंग आ रही है उन्हें, और क्यों ना आए। भाई को खिलाती वो है, पिलाती वो है, नहलाती वो है, सब कुछ भाई का करती है वो। सूडो वाइफ तो बन ही चुकी है। श्योर इस कंडीशन में तो भाई को याद भी नहीं होगा कि तुम्हारी शादी भाई के साथ होने वाली। ऐसे कैसे याद नहीं होगा? मैं उसे याद दिलाऊंगी। और रियली कैसे बात करोगी भाई से? वो प्रज्ञा भाई के पास भी नहीं आने देगी, बात तक नहीं करने देगी। उस प्रज्ञा की तो छोड़ो, मुझे तो लगता है भाई भी तुमसे बात नहीं करना चाहेंगे, भाई तुमसे मिलना नहीं चाहेंगे। क्या करोगी? हाँ, बैंडेज लगाना तुम्हें नहीं आता, उन्हें और दर्द पहुंचा देती हो। खिलाना तुम्हें नहीं आता, खिलाओगी कम, गिराओगी ज्यादा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ये रैंप वॉक के अलावा तुम्हें कुछ काम करना भी नहीं आता। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो आलिया। एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। थैंक गॉड यू रियलाइज्ड इट कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम भाई के लायक ही नहीं। अगर उस प्रज्ञा से मैं नफरत नहीं करती होती ना, तुम्हें तो मैं भाई के पास भी नहीं आने देती। यू नो, यू जस्ट नॉट मेंट फॉर माय ब्रदर। पास में पटकने नहीं देती। इनफ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है आलिया। एग्जैक्टली, ज्यादा ही हो रहा है। भाई का ख्याल रखना तुम्हें आता नहीं, दिमाग चलाना तुम्हें आता नहीं, लेकिन हाँ, मिरर के सामने बैठकर मेकअप बहुत अच्छा करना आता है। बस, अगर एक और वर्ड कहा ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें तो धमकी देनी भी नहीं आती। आई एम सीरियस। हमारा नाटक हो गया। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तो तुम तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे तुम्हारे पास भाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो और वही काम करो जो तुम बहुत अच्छे तरीके से करती हो। कौन सा काम? देखो स्वीटहार्ट, ये प्रज्ञा भाई के सामने सती सावित्री वाली इमेज बना रही है, तो तुम इसके ऑपोजिट वाली इमेज बना दो। कैसी इमेज? वही निखिल वाली, रात गई भाग गई। डोंट वरी, इस बार इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। देखो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ प्रज्ञा ऐसे काम नहीं कर सकती, और तुम में ये टैलेंट पूरा भरा हुआ है, इसलिए तुम इस टैलेंट का पूरा फायदा उठाओ ना। सो प्रज्ञा पूरा दिन भाई के साथ रहती है, रात में तो भाई फ्री होते, रात को तुम भाई के पास जाकर अपना काम कर सकती हो। आलिया, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम एक बहन हो के अपने भाई के लिए मेरे साथ कैसे? सो निखिल के साथ कर सकती हो, भाई के साथ क्यों नहीं? कम ऑन तनु, भाई के साथ तो तुम्हारी शादी होने वाली है, एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। देखो, याद है उस दिन डिस्क में हमने क्या किया था? तुम भाई के ऊपर गिरी थी, लेकिन सबके सामने हमने दिखाया था कि भाई तुम्हारे ऊपर गिरे हैं, जिसकी वजह से भाई तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। तो बस ये भी हमारे प्लान का हिस्सा है। इट्स जस्ट अनदर स्टेप। तो इस स्टेप को बढ़ाने के लिए तुम्हें एक स्टेप नीचे गिरना होगा, दैट इज ऑल। और जब तुम ऐसा करोगी तब भाई को बहुत गिल्टी फील होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और फिर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब शादी करने के लिए हनीमून करना जरूरी है? राइट। गुड आइडिया।